जज करते हैं कि छक्का है, मौका है, हिंजड़ा है। समाज से लड़के हमने साड़ी पहनी है तो पल्लू तो लहराएंगे ही ना। चप्पल निकाल के मुंह पे पोंछूंगी। अपने बाल बच्चे को देखो, उसके बाद मुझे देखना। पहले अपने घर में झांको, उसके बाद मेरे घर में झांकना। You are different from other. जब मैं 16 साल का था तब। फैमिली को तो पता ही नहीं है, आज पता लग जाएगा शायद। कोई गेप बनता नहीं है, गेप पैदा होती है। My mom found out but बताया नहीं था, but yeah I think so. पता चल गया। मतलब बात नहीं करते उस बारे में, but पता है। अपने इंडिया में 18% LGBT है, उसमें से कुछ छुपे हुए, तो एक दिन सारे बाहर आ जाएंगे। प्यार सिर्फ हस्बैंड वाइफ या लड़के लड़की में नहीं होता है। प्यार का कोई जेंडर नहीं होता। इट इज़ अ जेंडरलेस थिंग। धर्म जाति भेदभाव खत्म करो और आपस में प्यार करो। प्यार मैं अवॉइड करती हूँ कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, भौंकने दो। बोलिंग करते कि ये तो ट्रांस है, ये तो ऐसे है, ये तो से देख रहे हो, हीन भावना से क्यों देख रहे हो? आप इस चीज को ऐसे लेते हो कि ये कोई बीमारी है, कोई बीमारी थोड़ी है। दिस इज़ नॉट अ बीमारी, दिस इज समथिंग कि हमारे अंदर ही होता है। हमारी भी नहीं है बात है। और गाड़ी सिर्फ मेरी सोसाइटी एक्सेप्ट करे ना करे, सबसे पहला मेन मुद्दा ये होता है कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। सारा था के आए हैं। अगर कोई इंसान चाहे स्ट्रेट हो, गे हो, ट्रांस हो, अगर वो सर उठा के प्राइड से जिए तो पूरी दुनिया एग्जैक्टली अगर हर जीव का कोई राइट है जीने का, तो हमारा भी राइट है जीने का। तो हम सर झुका के क्यों जिए? वॉशरूम नहीं दे पा रही है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मेल में जाए कि फीमेल में जाए, तो बताओ और हक क्या देगी? जो मना कर रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, लड़कियों के कपड़े मत पहनो, गे मतलब गे बोलते हैं। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगता है कि सबके बारे में बताते हैं कि हमारी आज़ादी खुल की ज़िंदगी जीनी चाहिए। मुझे यहाँ पर कई सारे बिहार के भी लोग मिले, वो लोग कह रहे हैं कि बिहार में हम लोग उस तरीके से नहीं रह सकते हैं। हाँ, लेकिन दिल्ली में आकर के एक आज़ादी महसूस होती है। दिल्ली में और चंडीगढ़ में ये सब जो है, जो ट्रांस है, जो गे हैं, खुल के आज़ादी जीते हैं, जो कि बिहार से आके यहाँ ट्रांस बन जाते हैं। जैसे मैं हूँ प्रयागराज से, यहाँ आके मैं ट्रांस बन गई, मैं अपने आप को पूरे चेंज कर दी। वॉशरूम की बड़ी दिक्कत हो जाती है या तो उसके लिए हमारे पास थोड़े से होना चाहिए। अगर पूरा कन्वर्जन चाहिए तो पूरे फीमेल्स वॉशरूम में जाने दीजिए। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर आप वैसा वॉशरूम बनाइए ट्रांस के लिए अलग। नहीं, जैसे अभी तो काफी ज्यादा बदलाव आए हैं। कई सारे फॉर्म में भी हम देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ होता है, एक कॉलम अलग से बना हुआ होता है। तो आपको लग रहा है समाज बदल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर लोग बदल रहे हैं, सोसाइटी बदल रही है? थोड़ी बहुत, अभी भी बहुत कमी है। बहुत कमी है। यू नो व्हाट, हम सीपी में एंजॉय करने आते हैं संडे को और पुलिस वाले हमें भगाने लगते हैं कि क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, नहीं बैठना यहाँ पे। मतलब जो वैल्यू है, जो रेस्पेक्ट है, वो जैसे एक नॉर्मल आदमी को मिलता है वैसे ही आपको भी मिलना चाहिए। या आपको पसंद किया लड़का या लड़की? लड़की होगी, ऑब्वियसली देख के तो लड़की होगी। अच्छा, आप लोग मतलब ट्रांस हो चुकी है लड़की में? लड़के में पैदा आप लोग लड़की हुई? या कैसी फीलिंग होती है ये जो फीलिंग, ये हार्मोन्स की फीलिंग होती है, बाय बर्थ होती है। हम जब पैदा होते हैं तो हम होते हैं गलत शरीर में पैदा, जैसे हम एक लड़की के शरीर में पैदा हुए हैं, बट जो हमारी फीलिंग्स और माइंडसेट होता है वो बॉयज वाला होता है। नहीं कर सकते, हम बच्चे पाल नहीं सकते, ये बेसिक राइट्स है कि आप शादी कर सकते हो, आप बच्चे अडॉप्ट कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। तो ये क्वालिटी कहाँ पे है, आप बोलो। हमें एक दूसरे को अपनाना पड़ेगा। जैसे कि हम देश में एक साथ रहते हैं, अदर कंट्री में सेक्सुअल इंसेक्सुअल नहीं देखा जाता, पर हमारी कंट्री में ही अभी तक ये लॉ लागू नहीं हुआ है कि सेक्सुअल मतलब जो लड़के लड़के वो शादी नहीं कर सकते, लड़के लड़के शादी नहीं कर सकते, पर अदर कंट्री में ऐसा रूल है। हाँ, बिहार पटना में भी ऐसे गे लोग के लिए जगह बनाया गया है, दिल्ली में भी सब जगह। बट जैसे जय भीम लड़े थे ना अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, हम लोग भी लड़ेंगे वैसे। हम लोग को आज़ादी चाहिए खुल के जीने का, वैसे हम लोग कर रहे हैं।
ये नहीं बोल रहे कि सारे एक जैसे नहीं होते हैं। शादी की बात हो तो हमें लगता है कि हमें अपना हक चाहिए यार। हमें प्रधानमंत्री से स्पेशली अनुरोध है कि हम सब लोगों को भाई हमें अपना हक दे और हमें शादी की अनुमति दे, राइट दे। उनको जीने दीजिए। हम लोग कब तक होटल में बहुत ये लोग सुसाइड किया, बहुत सुसाइड किया। हम भी सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम भी फांसी पे लटक के मर ही जाएंगे फैमिली और समाज की वजह से। मेरा नाम जोरियन है। आप लोग are not able to understand what is queerness and what is pride and what is gay, lesbian and also want everyone to understand what it is. है ये अपने अलग अलग तरीके से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग अंदाज में आपको दिखाई देंगे सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहने के लिए आए हैं? कितनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर हैं? क्यों है, आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा है? आप देखते हैं जब भी कोई अत्याचार होता है, कुछ होता है, तब जंतर मंतर पर लोग आते हैं। क्या आप लोग अपने ऊपर अत्याचार महसूस करते हैं? बिल्कुल। हमारी मतलब एक तो कानून की तरफ से हमें सेम राइट्स नहीं मिली है जो बाकी लोगों को मिली है। तो बेसिकली राइट टू एग्जिस्ट जो हमारे लिए भी लागू होता है, वही हम एक्सप्रेस करने आए हैं कि we're here and we're queer and we deserve to exist as well. क्या कानूनी तौर पर भेदभाव किया जा रहा है आप लोगों से? क्या सरकारें आपको सुन नहीं रही है या समाज स्वीकार नहीं कर रहा है? क्या हो रहा है? बिल्कुल। हमें सेम मैरिज राइट्स नहीं मिल रहे हैं, सेम फाइनेंशियल स्टेटस नहीं मिल रहा है। हमें जो भी प्रेजुडाइज का सामना करना पड़ता है वो भी है डे टू डे लाइफ में। तो बहुत सारी इश्यूज है जो हमें डील करनी पड़ती है। आप लोग कानून में या कोर्ट में जाकर अपनी बात नहीं रख सकते, अपना केस नहीं लड़ सकते, उनको सरकार को नई डायरेक्शन दिलवा सकते? कानून में ऑलरेडी आर्टिकल 377 को लेकर चल रहा है, जो भी अभी तक केस चल रहा है। तो हमने सुना है जो भी एक्सप्रेस किया गया, जो भी रखा गया। जो किसी को भी देख रहे हैं वो सभी कहीं ना कहीं जो किन्नर्स है या फिर लेस्बियंस हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। आपको हर तरफ वही दिखाई देंगे और पूरा जंतर मंतर जो है आज भरा हुआ है। हर साल इस तरीके का एक प्रोग्राम होता है, लेकिन इक्वल राइट्स की जहां बात आती है, वो इक्वल राइट्स का जो इशू है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को जंतर मंतर दिल्ली खींच कर लेकर आया है। आप देखिए कि सभी लोग यहाँ पर बहुत इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और एक तरीके से सरकारों से, समाज से वो ये कह रहे हैं कि हमें भी बराबरी का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। तो ये जो अधिकार है उस अधिकार को लेने के लिए इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और इसको दिल्ली क्वीर प्राइड का इन्होंने नाम दिया है। और उसी मांग जो निकल कर आ रही है वो यही है कि शादी का अधिकार जो है मिलना चाहिए। देखिए किस तरीके से ये मांग जो JNU के नारे से You are different from others. जब मैं 16 साल का था तब। फैमिली को तो पता ही नहीं है, आज पता लग जाएगा शायद। कोई गेप बनता नहीं है, गेप पैदा होते हैं। धर्म जाति भेदभाव खत्म करो और आपस में प्यार करो। प्यार अलग नजरों से देख रहे हो, हीन भावना से क्यों देख रहे हो? आप इस चीज को ऐसा लेते हो कि ये कोई बीमारी है, कोई बीमारी थोड़ी है। दिस इज नॉट अ बीमारी, दिस इज समथिंग कि हमारे अंदर ही होता है। हमारी भी नहीं है बात है, और मेरे को क्यों हटा होता है? और गाड़ी सिर्फ मेरी सोसाइटी एक्सेप्ट करे ना करे, सबसे पहला मेन मुद्दा ये होता है कि